कांग्रेस ने यूपी के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की। प्रियंका गांधी ने 125 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की। प्रियंका गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके पहली लिस्ट में 50 महिलाओं को टिकट और 40 युवाओं को टिकट की घोषणा की। उन्नाव रेप कांड पीड़िता की मां को कांग्रेस ने टिकट दिया है। सोनभद्र से पीड़ित आदिवासी को भी टिकट मिला। नोएडा से पंखुड़ी पाठक को टिकट दिया गया है। शिकोहाबाद से शशि शर्मा को दिया गया टिकट। फर्रुखाबाद से सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद को मिला टिकट। एटा से गुंजन मिश्रा रहेंगी प्रत्याशी। प्रियंका गांधी ने एक अभिनेत्री और पत्रकार को भी टिकट दिया है। हसीनापुर से अर्चना गौतम होंगी कांग्रेस की उम्मीदवार। यूपी चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशियों की जल्द आ सकती है लिस्ट। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी। बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, अनुराग ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान और योगी आदित्यनाथ हिस्सा ले रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअली बैठक से जुड़े हुए हैं। विधानसभा चुनाव के 3 चरणों के 170 उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगाई जा रही है और कल बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आ सकती है। बैठक में जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंथन कर रहे हैं। तीनों नेता कोरोना संक्रमित हैं। सीएम योगी अयोध्या से लड़ सकते हैं चुनाव। मथुरा से चुनाव लड़े जाने का कल खंडन कर दिया गया था। मथुरा से मौजूदा विधायक और यूपी कैबिनेट में मंत्री श्रीकांत शर्मा को ही टिकट दिया जा सकता है। सीईसी की बैठक में पीएम मोदी लेंगे आखिरी फैसला। यूपी चुनाव से पहले विधायकों का बीजेपी छोड़ना जारी। एमएलए मुकेश वर्मा ने भी पार्टी से इस्तीफा दिया। शिकोहाबाद के विधायक मुकेश ने पार्टी छोड़ी। 72 घंटे में 7 विधायकों ने बीजेपी छोड़ी। सूत्रों से बड़ी खबर, बीजेपी और गठबंधन के बीच यूपी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ। अपना दल 10 से 14 और निषाद पार्टी 13 से 17 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक निषाद पार्टी के कुछ उम्मीदवार बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। देर रात हुई बैठक में अपना दल 25 और निषाद पार्टी 30 सीटों की डिमांड कर रही थी। अमित शाह की मौजूदगी में तय हो गया फॉर्मूला। पिछले चुनाव में अपना दल 11 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बार 2 से 3 ज्यादा सीटें मिल रही हैं। यूपी चुनाव में पहले और दूसरे चरण के लिए आ सकती है समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट। लखनऊ के बैठक में सीट शेयरिंग पर हुई माथापच्ची। एसपी ने पहले चरण के लिए तय किए 40 नाम। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में करीब 50 प्रत्याशियों की सूची तैयार। अखिलेश ने सीट बंटवारे का डबल डोज फॉर्मूला बनाया, जिसके तहत सहयोगी दलों के कुछ प्रत्याशी साइकिल के चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। यूपी चुनाव से पहले प्रचार के लिए बीजेपी ने कमर कसी। यूपी चुनाव में गूंजेगा मनोज तिवारी का नया गाना। मनोज तिवारी ने मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है के नाम से गाना बनाया। प्रचार से पहले लॉन्च किया अपना गाना। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। देश हमारा, हमारा देश हमारा। पंजाब के सीएम चेहरे को लेकर केजरीवाल का बड़ा ऐलान। जनता से रायशुमारी के बाद चुना जाएगा सीएम पद का दावेदार। मोहाली में सीएम केजरीवाल ने एक नंबर जारी किया और जनता से सीएम चेहरे का नाम पूछा। केजरीवाल की पंजाब के लोगों से अपील, पंजाब की तरक्की के लिए साथ आएं और सीएम का चेहरा चुनें। पंजाब के मोहाली में दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने दिया बड़ा बयान। किसान संगठनों के अलग चुनाव लड़ने से आपको होगा नुकसान। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा, किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल मुलाकात करने मेरे घर आए थे। अलायंस के लिए चल रही थी बात। एसएसएम के साथ नहीं हो सका गठबंधन। केजरीवाल ने कहा, राजेवाल चाहते थे 60 टिकट, लेकिन अब तक 90 टिकटों की घोषणा हो चुकी थी। यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संजय राउत और राकेश टिकैत की मुलाकात। किसान आंदोलन में हुई जीत पर संजय राउत करेंगे टिकैत का सम्मान। मुजफ्फरनगर में दोनों नेताओं की होगी मुलाकात। यूपी विधानसभा को लेकर हो सकती है बात। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस और सीएम चन्नी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, पंजाब दौरे के दौरान पीएम मोदी के हत्या की साजिश रची गई।
देश में कोरोना संक्रमण के डराने वाले आंकड़े, 24 घंटे में 2,47,000 से ज्यादा नए मरीज दर्ज किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक दिन में 84,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात भी दी, 380 लोगों की हुई मौत। देश में सक्रिय मरीजों की संख्या में भारी उछाल, सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 11 लाख से ज्यादा हुआ। देश में संक्रमण दर बढ़कर 13% से ज्यादा हुई। कल के मुकाबले करीब 27% ज्यादा मरीज मिले। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़कर 5,488 हुई। महाराष्ट्र और दिल्ली में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर पीएम मोदी ने बुलाई मुख्यमंत्रियों की बैठक। आज शाम 4:30 बजे कोरोना पर पीएम मोदी मंथन करेंगे। पीएम और मुख्यमंत्रियों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी। टीकाकरण और सख्ती को लेकर हो सकती है बात। दिल्ली में बेलगाम हुआ कोरोना, 24 घंटे में 27,000 से ज्यादा नए मरीजों की पुष्टि हुई। महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रही है संक्रमण दर, एक दिन में 46,000 से ज्यादा नए मरीज आए, 32 संक्रमितों की हुई मौत। मुंबई में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, 4 दिन की थोड़ी राहत के बाद एक दिन में 16,000 से ज्यादा नए मरीज। मुंबई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भीड़ कम करने के लिए कर्मचारियों को 2 शिफ्ट में काम करने का आदेश जारी किया गया। बावजूद इसके बस और लोकल ट्रेन में भारी भीड़। मुंबई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। कोरोना संकट के बावजूद लोग बसों में भर भर कर जा रहे हैं। महाराष्ट्र पुलिस पर कोरोना बम फूटा, 24 घंटे में 43 पुलिस अधिकारी समेत 370 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए। 1 जनवरी से 13 जनवरी तक दिल्ली पुलिस के 1700 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हुए। लगाई जाएगी बूस्टर डोज। पुलिस मुख्यालय में बूस्टर डोज के लिए विशेष शिविर लगा, पर प्राथमिकता के आधार पर पुलिसकर्मियों को दी जाएगी बूस्टर डोज। प्रयागराज मेले में कोरोना विस्फोट, ड्यूटी पर आए 38 पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में। माघ मेला कल से शुरू हो गया है। जवानों के कोरोना संक्रमित होने के बाद से बाकी जवानों का भी एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार हुआ। ब्रीच कैंडी अस्पताल में कोविड पॉजिटिव होने के बाद भर्ती हैं लता मंगेशकर। मुंबई के मीरा भाईंदर के महानगर पालिका ने सख्ती बढ़ा दी है। कोरोना नियम तोड़ने पर लगेगा 2 गुना जुर्माना। शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट्स, बार ने नियम तोड़ने पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सड़क पर थूकने वालों से 500 का जुर्माना लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में ओमिक्रॉन वेरिएंट की दस्तक के बाद सख्ती बढ़ी। जम्मू के सांगवान इलाके में पुलिस नाका लगाकर बिना मास्क पहने लोगों के चालान काट रही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की कर्नाटक सरकार ने बढ़ाई सख्ती। कर्नाटक सरकार ने कांग्रेस की पदयात्रा पर रोक लगाई। कर्नाटक के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली कोरोना पॉजिटिव हुए। वीरप्पा मोइली ने ट्वीट कर दी जानकारी। दिल्ली सरकार के 20 स्कूलों में ऑपरेशनल हुआ स्कूल हेल्थ क्लिनिक। इन स्कूल हेल्थ क्लिनिक में भी बच्चों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। बिहार में तेजी से बढ़ रहा है संक्रमण, 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा नए मरीज आए। 16 जूनियर डॉक्टर्स में भी कोरोना की हुई पुष्टि। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों के खिलाफ सेना का अभियान जारी। मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, कश्मीर पुलिस का एक जवान शहीद। एनकाउंटर में मारे गए आतंकी की पहचान पाकिस्तानी के तौर पर हुई है। कई मामलों में सक्रिय था बाबर। मारे गए जैश के आतंकी के पास से हथियारों का जखीरा हुआ बरामद। हथियारों में AK-47 राइफल, 1 पिस्टल और 2 ग्रेनेड बरामद। भारत चीन के बीच 12 घंटे चली 14वें दौर की कमांडर लेवल मीटिंग। हॉट स्प्रिंग से डिसएंगेजमेंट पर भी चर्चा। भारत ने कहा टकराव वाली जगहों से पीछे हटे चीन। चुशुल मोल्डो में हुई कमांडर लेवल की मीटिंग। बैठक के दौरान पूर्वी लद्दाख में 20 महीनों से जारी गतिरोध को कम करने की कोशिश की गई। कल जनरल नरवणे ने कहा कि हम किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं। अगर LAC पर तनाव बढ़ता है, युद्ध ही आखिरी विकल्प होगा। इसरो के नए चीफ होंगे रॉकेट वैज्ञानिक S सोमनाथ। के सिवन की जगह लेंगे S सोमनाथ। नए इसरो अध्यक्ष S सोमनाथ ने कहा नहीं होगा इसरो का निजीकरण। भावी पीढ़ियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसरो में बदलाव लाने की जरूरत। ब्रिटेन और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौता को लेकर आज होगी चर्चा। द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए चर्चा होगी। अरबों पाउंड के द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए सामानों और लोगों की मुक्त आवाजाही पर दोनों देश चर्चा करेंगे। हिमाचल प्रदेश की हुई भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त। कुल्लू के गांव दारचा में टूटा ग्लेशियर, पेयजल सप्लाई ठप।
लाहौल स्पीति में जमकर हुई बर्फबारी। अटल टनल के पास करीब 7 फीट जमी बर्फ। तापमान में गिरावट आने से चंद्रभागा नदी जमी। मसूरी में हुई भारी बर्फबारी। धनोल्टी सुरकुंडा में भी गिरी बर्फ। पर्यटकों के खिले चेहरे। उत्तराखंड में लगातार हो रही बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। रास्ते हुए बंद, बिजली आपूर्ति प्रभावित। दिल्ली में ठंड और कोहरे का सितम जारी। पिछले 3 दिनों में तापमान में हुई भारी गिरावट। विजिबिलिटी हुई कम। ठंड और प्रदूषण में भी हुआ इजाफा। यूपी में ठंड और कोहरे ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में रहेगा कोहरे का कहर। मध्य प्रदेश में शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरन। लुढ़का पारा। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठिठुरन और बढ़ने का लगाया अनुमान। पंजाब और हरियाणा में ठंड का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक कोल्ड डे की स्थिति बनी रहने की संभावना जताई। यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कानपुर में अहिंसा चौक पर घंटा घर तक फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस विभाग की ओर से दिया गया जागरूकता संदेश। पैरामिलिट्री फोर्स पुलिस के आला अधिकारी ने फ्लैग मार्च कर निकाला। लोगों से चुनाव माहौल में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस बीएसएफ के जवानों ने निकाला फ्लैग मार्च। टिहरी और नरेंद्रनगर गोपेश्वर में फ्लैग मार्च कर लोगों को किया गया जागरूक। लोगों से चुनाव आचार संहिता के नियमों का पालन करने की अपील की गई। उल्लंघन करने पर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई। मणिपुर के इम्फाल में महसूस हुए भूकंप के झटके। रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 4.0 रही। किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। गुवाहाटी में माघ बिहू से पहले गुलजार हुए बाजार। बड़ी संख्या में खरीदारी करने पहुंचे लोग। 15 जनवरी को असम में मनाया जाएगा माघ बिहू त्योहार। लोगों ने कहा कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाएंगे बिहू त्योहार। जम्मू कश्मीर में आईटी सेक्टर से काम करने वाले युवक ने नौकरी छोड़ शुरू किया डेयरी फार्मिंग। कई लोगों को दिया रोजगार। मुरादाबाद में स्पोर्ट्स व्यापारी की गोली मारकर हत्या। बदमाश मौके से फरार। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। आपसी विवाद बताया जा रहा है हत्या का मुख्य कारण। जोधपुर पुलिस ने नकबजनी करने वाले गैंग का किया खुलासा। 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भागलपुर के गैंग ने घरों में नौकर बनकर की थी सेंधमारी। जोधपुर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी इनपुट के आधार पर की गिरफ्तारी। राजस्थान के अलवर में नाबालिग बच्ची से रेप का मामला। जयपुर के जेके लोन अस्पताल में हुआ ऑपरेशन। बच्ची की हालत स्थिर। 8 डॉक्टरों की टीम ने किया ऑपरेशन। 6 से 7 महीने के बाद फिर हो सकता है ऑपरेशन। होश में आने के बाद की जाएगी काउंसलिंग। बिहार के पटना में फिर से पुलिस टीम पर हमला। गिरफ्तारी करने पहुंची पुलिस की टीम पर शातिर ठग के परिजनों ने किया हमला। शातिर ठग पर पैसा धोखाधड़ी करने के कई मामले दर्ज। एक साथी ठग को भी गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के भरतपुर में 16 साल की नाबालिग ने की आत्महत्या। जहर खाकर दी जान। 2 युवकों ने किया था गैंग रेप। पुलिस ने नाबालिग के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। परिजनों ने 2 युवकों के खिलाफ गैंग रेप की शिकायत दर्ज कराई। गुजरात के नवसारी में प्रेम प्रसंग में एक महिला का हंगामा। महिला ने टाउन पुलिस थाने की छत से चढ़कर कूदने की कोशिश की। हेड कांस्टेबल की सूझबूझ से महिला काबू में आई। छत से उसे सुरक्षित उतारा गया। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। कोरोना तोड़ रहा है सारे रिकॉर्ड। एक हफ्ते में दुनिया में 1.5 करोड़ नए मामले सामने आए। 48,000 लोगों की हुई मौत। अमेरिका में कोरोना से मचा हाहाकार। 7 लाख नए मामले सामने आए। कोरोना से अब तक मरने वालों की कुल संख्या 8 लाख से ज्यादा। फ्रांस में 24 घंटे में कोरोना ने 3,70,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। सरकार ने लोगों से बूस्टर डोज लगाने की अपील की। ऑस्ट्रेलिया में बेकाबू हो रहा है कोरोना। एक दिन में 34,000 से ज्यादा मामले सामने आए। फिर भी बच्चों को वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं लोग। ब्रिटेन में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में 1,40,000 नए मरीज आए।